नमस्कार दोस्तों। कथा कहानी में कविता पाठ एक सामायिक परिप्रेक्ष्य की कविता सुनाएंगे। दो कविताओं का पाठ होगा जो एक दूसरे से ही जुड़ी हुई हैं। एक्चुअली जब तक दोनों एक साथ नहीं सुनी जाएंगी तब तक समझना जो है मुश्किल होगा, और ये समसामयिक परिप्रेक्ष्य पे ही है। आप लोग देखे जान ही रहे हैं कि कोरोना संकट की वजह से जो है देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण है, और इसी बीच जो है लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लाखों लोगों को वेतन नहीं मिला है, लोग किराया नहीं दे सकते, खाने के लिए नहीं है, उनको कहीं से कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लाखों की संख्या में विभिन्न शहरों से जो मज़दूर हैं, श्रमिक हैं, वो जो है पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं। तो एक अजीबो गरीब सा हालात है। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो है 16 मज़दूर रेलवे ट्रैक पे सोए हुए थे, घर जाने के लिए निकले थे वो, और इतने थक गए 40-50 किलोमीटर पैदल चलकर कि वो रेलवे ट्रैक पर सो गए। उनको ये भान नहीं रहा कि इस ट्रैक पे जो है कोई गाड़ी आ सकती है जो उनके ऊपर से गुजर जाएगी, और वो गहरी नींद में सो गए। और एक मालगाड़ी आई और उन्हें कुचलती हुई चली गई। तो ये दुखद घटना भी हुई। तो इसी सब परिप्रेक्ष्य में जो है, इससे पहले का हमने आपको एक कविता सुनाई थी एक वीडियो में, चलते चलते थक गए हैं पाँव, चलते चलते थक गए हैं पाँव। ये वीडियो हमने आपको सुनाया था, बड़ी मार्मिक कविता है। इसमें आप लोग इसको इसी संदर्भों में देख सकते हैं। तो आपको सुनाते हैं कविता। बिना रास्तों के मुसाफिर। कविता का शीर्षक है बिना रास्तों के मुसाफिर। पूरी शिद्दत और समूची क्रूरता के साथ जगह जगह खींची जा रही हैं सीमाएं। पूरी शिद्दत और समूची क्रूरता के साथ जगह जगह खींच दी गई हैं सीमाएं। इन सीमाओं पर कहीं बना दी गई है दीवार, कहीं खोद दिए गए हैं गड्ढे, तो कहीं लगा दिए गए हैं अवरोधक। मोहल्ले के गली से शुरू हुई बाड़बंदी जिले की सीमा से होते हुए राज्य की सीमा तक पहुंच गई है। इन सब में खो गई है देश की सीमा। मोहल्ले की गली से शुरू हुई बाड़बंदी जिले की सीमा से होते हुए राज्य की सीमा पर पहुंच गई है। इन सब में खो गई है देश की सीमा। अपने अपने दायरों में सीमित कर दिया गया है इंसान, बना दिया गया है मजबूर और बेबस। इतना डरा दिया गया है महामारी के नाम पर कि कुछ भी सोचना और तर्क करना भूल गया है। आज़ादी तो महसूस करता है लेकिन असल में होता नहीं है। कैद है वह सीमाओं की बनी दीवारों, बाड़बंदी और अवरोधकों के बीच। कभी घर से नहीं निकल पाता, कभी मोहल्ले से निकल जाता है तो प्रवेश नहीं कर पाता, कभी जिले से बाहर निकल गया तो वापस नहीं आ पाता। राज्य की सीमा पार करना तो दंडनीय अपराध है। किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी की नौकरी जाने वाली है, किसी की फैक्ट्री बंद है, किसी का दफ्तर बंद है, किसी की दिहाड़ी बंद है, आदमी सीमाओं में बंद है। जान बचाने के लिए भी नहीं जा सकता इधर से उधर। फरमानों के बूटों तले कुचले जा रहे हैं नागरिक अधिकार, और कायदों का मारा जा रहा है चाबुक, और नीले धब्बों से भर गई है कईयों की पीठ। आदमी आया था रोजगार की तलाश में, एकदम से अचानक हो गया बेरोजगार। कर्म भूमि पर उसे कर दिया गया है बेजार,
वह जाना चाहता है अपनी जन्मभूमि, लेकिन जा नहीं सकता। एक महामारी के बहाने बना दी गई हैं तमाम सीमाएं और खुले आसमान के नीचे कैद कर दिया गया है इंसानों को। रास्तों पर बाड़बंदी करके जगह जगह बैठा कर चौबदार बना दिया गया है मुसाफिर ऐसा जो कहीं जा नहीं सकता। आने जाने के तमाम रास्तों पर लगा दिए गए हैं अवरोधक, लगा दी गई हैं तमाम धाराएं। रास्तों पर खड़े हैं थानेदार जो न जाने दे रहे हैं न आने दे रहे हैं। किसी तरह का सवाल करने को मानी जा रही है गुस्ताखी और मारे जा रहे हैं डंडे, लगाया जा रहा है जुर्माना, भेज दे रहे हैं जेल। घर ही नहीं मोहल्ले से लेकर प्रदेश तक को बना दिया गया है एक तरह का कैद खाना। फकीर बनाकर लोगों को रहने को किया जा रहा विवश। वह चाहते हैं कि कोई ना जाए अपनी जन्मभूमि, कहते हैं आने जाने से फैलेगी संक्रामक बीमारी। लेकिन वह न देना चाहते हैं अनाज, न ही हाथ धोने के लिए पानी, जबकि कहते हैं घर में रहना है, सुरक्षित रहना है और बार बार साबुन से हाथ धोना है। कोई उन्हें बताए हाथ धोने के लिए चाहिए पानी और साबुन, रहने के लिए चाहिए एक अदद घर, घर हो इसके लिए चाहिए किराया, किराया दे सके इसके लिए चाहिए नौकरी। अधिकतर की चली गई है नौकरी, अधिकतर को नहीं मिल रहा है वेतन, जिनकी बची है नौकरी उनकी नहीं मिल रही है सैलरी। ऐसे में कहाँ से आए साबुन, कहाँ से आए पानी और रहने के लिए कहाँ से मिले छत, और किस घर में रहें और कैसे रहें, क्या खा कर रहें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कविता आपको पसंद आई होगी। इसी से जुड़ी अगली कविता है एक बार सोचिएगा। कविता का शीर्षक है एक बार सोचिएगा। जिस जगह आप रहते हैं, जिसे आप घर कहते हैं, क्या वह घर रह गया है? क्या आप उसे घर महसूस कर पा रहे हैं? जो महसूस कर रहे हैं उसे कह पा रहे हैं? नहीं कह पा रहे हैं तो क्यों? एक बार सोचिएगा। खुले आसमान के नीचे जब आप खड़े होते हैं और सांस लेते हैं तो कैसा महसूस होता है? क्या हवाएं आपके कानों में कुछ कहती हैं? क्या आप उसे समझ पा रहे हैं? क्या समझ कर भी नहीं समझने का नाटक कर रहे हैं? एक बार सोचिएगा। फिजाओं में किस तरह की गंध या सुगंध है? फिजाओं में किस तरह की गंध या सुगंध है? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? गंध महसूस कर रहे हैं या सुगंध? गंध महसूस कर रहे हैं या सुगंध? कहीं गंध को सुगंध तो नहीं मान बैठे हैं? यह आपकी मजबूरी है या भ्रम? एक बार सोचिएगा। कान के पास से गुजरती हवा क्या कह गई? क्या आप सुन पाए, कुछ समझ पाए? कहीं ना समझने का नाटक तो नहीं कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं तो क्यों? कभी गौर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि कविताएं आपको पसंद आएंगी। बिल्कुल सामयिक परिप्रेक्ष्य में है। कविताएं आपको पसंद आए तो दोस्तों को बताइए, वीडियो को उनको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।